ग्रुप में भेज देना प्रभु। आज हमारा है अध्यात्म उन्नति भाग 47, जिसके अंतर्गत हम श्री नामामृत पर चर्चा करेंगे 10 मिनट की। तत्पश्चात प्रभु जी जो इसका जो मुख्य टॉपिक है अध्याय 7 का श्लोक 14 वो डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप में मिल गया सबको, आपको जिसके पास बुक नहीं है, और जिसके पास बुक है उसमें है पृष्ठ संख्या 23, मॉड्यूल 5, पेज नंबर 43 में श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। जो श्री नामामृत है एक्चुअली प्रभुपाद की जो भी जितने भी हरिनाम के ऊपर में व्याख्यान है, उसकी जो महत्व है हरिनाम का टोटल कि हरिनाम कैसे हमको डिलीवर करता है, उसके ऊपर में जितने भी व्याख्यान प्रभुपाद ने दिए जगह जगह पे, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और प्रभुपाद के जो मॉर्निंग वर्क्स के अंदर में जो डिस्कशन होते थे, प्रभुपाद ने जो जितने व्याख्यान दिए, तो उनमें उनके जो डिसाइपल थे, शिष्य हैं सुभानंद दास प्रभु जी। बिकॉज ये मेरे को जब भक्ति वृक्ष चालू हुआ था ना, तो 8-10 साल तक पता ही नहीं था कि नामामृत है क्या, मतलब कौन सी बुक है प्रभुपाद ने जो लिखी है। तो प्रभुपाद के जो डिसाइपल थे सुभानंद प्रभु, उन्होंने प्रभुपाद को पत्र लिख के बोला था कि ये जो पवित्र भगवान नाम के ऊपर में द नेक्टर ऑफ होली नेम, उसके ऊपर में प्रभुपाद ने जहाँ जहाँ पे भी ग्रंथों में लिखा है, व्याख्यान दिए हैं, वहाँ से उनका पूरा कलेक्शंस लेके उन्होंने पूरी बुक 550 पेज की बुक है उसमें बनाया। तो वहाँ से हम ये नामामृत पढ़ते हैं। तो उस नामामृत का आज पेज नंबर 234 पे क्या दिया हुआ है वो हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नामामृत में कि हरे कृष्ण महामंत्र का हमेशा जप करने से कृष्ण पाप पूर्ण क्रियाओं से हमारी रक्षा करेंगे। ठीक है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का हमेशा नित्य जप करने से भगवान श्री कृष्ण क्या करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। किससे? हमारे जो पापपूर्ण कर्मों की जो कर्म है ना, उसके फल हैं, जो क्रियाएं हैं, उससे हमारी रक्षा करेंगे। तो इसको जिस तरह से समझते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का पहले तो हमें नित्य जो प्राइमरी कंडीशन है जिसके पश्चात भगवान हमारी रक्षा करेंगे, वो है कि हमको हमेशा जप करना है। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे भगवान प्रसन्न होकर हमारे जो हम पापपूर्ण कर्म कर रहे हैं उससे हमारी रक्षा होगा। तो कंडीशन है कि हमको हमेशा नित्य हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो पूर्व, क्योंकि पाप कर्म जो है वो पूर्व के हमारे जो पहले के जो अभी इस जो भौतिक देह के अंदर में जो हम बैठे हैं, तो इससे पहले हमने नॉट ओनली इस योनि के अंदर में, पिछले जन्मों में भी हमने जो अनेक पाप कर्म किए हैं वो, और प्लस जो भविष्य में जो हम पाप करने वाले हैं, दोनों से हमारी रक्षा करेंगे भगवान, प्रोवाइडेड हम नित्य हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। तो इसका मतलब यह है कि हम पाप कर्म की, मतलब पाप कर्म भगवान बोल रहे हैं कि भविष्य में भी जो पाप कर्म करेंगे उससे भी रक्षा करेंगे। पहले जो कर दिए, आज से पहले जो कर दिए उनसे तो रक्षा करेंगे ही, भविष्य में होने वाले जो पाप होंगे हमसे, उनसे भी रक्षा करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य जप करने से। तो इसका मतलब है कि हम भविष्य में भी भक्ति मार्ग पे हैं, तो भविष्य में भी हमसे पाप होंगे, राइट? भविष्य में भी हमसे पाप होने वाले हैं, इसका मतलब। तो इसका मतलब प्रभुपाद कहते हैं कि हम अगर पाप भी करें प्लस कृष्ण भक्ति भी करें तो भगवान हमारी भक्ति स्वीकार कैसे करेंगे? हम पाप भी करते जा रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं, तो इस पर मतलब, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं 18.66 के अंदर में, भगवद गीता 18.66 में कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब डरो मत, चिंता मत करो, आई विल टेक केयर। जितने भी आप पाप कर रहे हो बस आप मेरी शरण ग्रहण कर लो, कंप्लीटली सर्वधर्मान परित्यज्य। बाकी जो भी आपके जो धर्म है, जो इस भौतिक देह के कारण आपको करने पड़ते हैं, सब कुछ छोड़ के यू टेक कंप्लीट शेल्टर, पूरी तरह मेरी शरण में आओ, देन मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। एंड वो गारंटी है, वारंटी भी नहीं है, कंप्लीट गारंटी दे रहे हैं भगवान 18.66 के अंदर में। तो
तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो रेगुलर बेसिस पे जप करना है, नित्य जप करना है, तभी भगवान हमारी प्रोटेक्शन और रक्षा करेंगे। अब भगवान इसका खुद गारंटी भी देते हैं। तो रक्षा करेंगे इसका मतलब कि पाप कार्य के जो पूरे परिणाम से एक सेकंड, तो अब जो है पाप कार्य जो है दो तरह से होते हैं, एक तो हम जानकर कर रहे हैं और एक अनजाने में हो जाते हैं हमसे, ठीक है। तो और जानकर के अंदर भी एक जो हमारे पूर्व कर्म है और एक हम भविष्य में भी अगर यदि जान के करते हैं, और दूसरा अनजाने में भी जो कर्म पाप कर्म हो रहे हैं उसमें भी हमारे जो पूर्व कर्म हो गए अनजाने में और भविष्य में भी होने वाले हैं। तो पूर्व में जो हमारे कर्म जानकर भी हमने कर दिए, तो अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करते हैं, जप करते हैं नित्य, तो उसको भी भगवान नष्ट कर देंगे, ठीक है। और भविष्य में ये जो जानकर जो हम कर्म करते हैं उसकी प्रवृत्ति कम हो जाएगी, हम करेंगे ही नहीं। क्योंकि ये पूर्व के अंदर में जैसे जो 4 नियम हैं, जो जानकर हम कर्म क्या करते हैं कि जैसे जो 4 नियम जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल की बात होती है कि मांसाहार नहीं करना, है ना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलने का और अवैध पुरुष स्त्री संग नहीं करने का, तो 4 बड़े जो नियम है इसी के अंतर्गत सारे जो नियम है वो आ जाते हैं। तो इनमें से हम कोई भी नियम तोड़ते हैं तो वो हम जानबूझकर तोड़ रहे हैं, अपनी कॉन्शियसनेस से, चेतना है वो उसके अंदर में जो पाप कर्म कर रहे हैं। कोई किसी जीव की अगर हम हत्या कर रहे हैं तो मांसाहार अगर करते हैं तो मतलब जीव हत्या करने का मतलब है कि वो जैसे हम जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो कि एक पिता है और उसकी बहुत सारी संतानें हैं और उसमें से कोई एक संतान बोले कि मेरे को ये पसंद नहीं है भाई मेरा, उसको मैं मार दूंगा, तो उस पिता को अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही भगवान परम पिता है, भगवान जो है वो परम पिता है और जितनी भी जीवात्माएं हैं वो है भगवान, क्योंकि 14.4 में बोलती है कि अहम बीज प्रदय पिता, मतलब जितनी भी योनियां हैं, जितने भी जीव हैं, सबका पिता मैं ही हूँ। तो अगर जानबूझ के किसी जीव को मारते हैं, मांसाहार करते हैं, तो वो हम भगवान के ही दूसरे जो है जो उनके जो पुत्र हैं उनकी हत्या कर रहे हैं, तो ये पाप कर्म है, ठीक है। तो दूसरा है कि अनजाने में जो हम पाप करते हैं, अनजाने में अनकॉन्शियसनेसली भी हमसे बहुत सारे पाप होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ऑफिस जाते हैं या कोई घर का काम करते हैं, या मान लो कि हम यहाँ पे पैदल ही आ रहे हैं या गाड़ी से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, तो हमको अनजाने पे पता नहीं, लेकिन हमारे बाइक के नीचे, गाड़ी के नीचे, पैरों के नीचे कितनी चींटियाँ, कितने कीड़े मकोड़े मर गए होंगे। समबड़ी कोई चींटी की फैमिली जा रही है, उसकी पूरा खानदान है उसमें, और ऊपर से गाड़ी गई, ख़त्म पूरा। अब उसमें भी वो सेम जो जीव है, जो हम में जो आत्मा है, वही आत्मा उसी जीव के अंदर में है, जो जितना साइज हमारा है अग्रभाल के 10,000वां हिस्सा, वही वो चींटी कीड़ी जो जा रहा था उसके अंदर में भी था, और हम ऊपर से ड्राइव करके गए। तो हम चाहे ऑफिस जाएं, चाहे बाज़ार जाएं, तो अनजाने में भी हमसे बहुत सारे कार्य होते हैं और वो पाप होते हैं। और तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम में से हर कोई जीवन में जाने या अनजाने में पापपूर्ण काम कर रहे हैं। हम जानबूझकर एक जानवर को मार सकते हैं और निश्चय रूप से ही वह पाप होगा, लेकिन यदि हम अनजाने में भी उसको माने अनजाने में करते हैं तो भी यह पाप है। जैसे सड़क पर चलते हुए बहुत सारी चींटियां को मार देते हैं, या जीवन में खाना पकाते हुए बहुत सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं, वो भी लिविंग एंटिटीज़ हैं, उसमें भी प्राण है, वही है ना आत्मा है। और वो यह चाहे बहुत सारे है ना पानी भरते हुए या बाज़ार में कुछ भी खरीदते हुए जाते समय, तो एवरी टाइम अनजाने में हम बहुत सारे पाप कर रहे हैं, जीव हत्या हो रही है, अनजाने में हो रही है, ठीक है। तो अब जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, हम इन सभी अनजाने में किए गए पापों की सज़ा हमको मिलेगी। तो कंडीशन क्या है कि एक्सेप्शन कहाँ पे है कि हमको कृष्ण भावना भावित होना होगा, मतलब तब हम वहाँ से इन पापों से बच सकते हैं। और वही भगवान बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी ऊपर बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र से जो हम अगर आस्ते आस्ते कृष्ण भावना भावित होते हैं, तब जो है भगवान हमारे ये पापपूर्ण क्रियाओं का फल से हमको बचा लेते हैं। अदरवाइज़ हम जो भी पाप कर रहे हैं अनजाने में, तो चित्रगुप्त जी वो उसमें एंट्री कर रहे हैं अकाउंटेड उनके कि इतने पाप किए, आज इतने तारीख को ये पाप किए, और उसका फल हमको मिलेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी की, जैसे
कैसे मतलब प्रकृति ये कार्य करती है कि अगर एक बच्चा अनजाने में भी आग को पकड़ ले तो आग उसका धर्म है आग का जलाने का, तो जलाएगा। मतलब उसमें से अग्निदेव प्रकट होकर बच्चे को नहीं बोलेंगे कि अरे इसमें हाथ मत डालो, गर्म लगेगा, जलेगा हाथ। उसका धर्म है वो, उसका धर्म जो है आग का, अग्नि का, वो उसको जलाएगा। वैसे ही उसी तरह प्रकृति के नियम जो है बहुत कठोर होते हैं कि हम अनजाने में करें, अनजाने में करें। नॉट ओनली प्रकृति के नियम, जो हम भौतिक जगत में रह रहे हैं यहाँ पे भी बहुत सारे नियम जो है सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। हम अनजाने में भी अगर सिग्नल तोड़ देते हैं, देन ऑल्सो हम ट्रैफिक पुलिस को या कोर्ट में नहीं बोल सकते अरे मेरे को पता नहीं था या मेरे को यहाँ स्पीड लिमिट का पता नहीं था, बट हमको फाइन देना ही पड़ेगा। तो प्रकृति में भी अगर हम अनजाने में काम कर रहे हैं इस भौतिक जगत में, तो उसका लेखा जोखा है और उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो अज्ञानता के अगर मतलब वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि अरे मैं अज्ञान था, मेरे को पता नहीं था इसका रूल क्या है, तो मेरे को नहीं पता था। तो इसीलिए हाँ, इसीलिए जो है प्रभुपाद जी करते हैं कि अगर हर समय हम मतलब चैतन्य चरितमृत से श्लोक दिया है कि कीर्तनीय सदा हरि, जो हम शिक्षाशास्त्र में भी गाते हैं कि हम तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो हर समय अगर हम कृष्ण भावनामृत में रहते हैं और भगवान का कीर्तन, गुण रूप लीलाओं का कीर्तन करते रहते हैं, तो जो ये हमारे अनजाने में भी भविष्य में भी जो पाप होने वाले हैं उनसे भी भगवान हमारी रक्षा करेंगे। जो हम पाप कर रहे हैं, जानकर जो पाप किए हैं पूर्व में, अगर हम कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं तो उनको नष्ट कर देंगे भगवान। भविष्य में होने जो हम जानबूझकर पाप जो है 4 नियम को तोड़ना, उसकी प्रवृत्ति कम हो जाएगी आस्ते आस्ते, जैसे ही हम नित्य रेगुलर हरिनाम जप करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। और अनजाने में अगर पूर्व के हुए उनको भी नष्ट करेंगे और भविष्य में हमसे होंगे, क्योंकि तो वो हमारे, अगर हम कृष्ण भावनामृत में रहते हुए करते हैं कि अब वहाँ से हम यहाँ पे कथा सुनने के लिए आए हैं, प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए हैं, तो हमारे वो कृष्ण भावनामृत कर्म हो गया। उस केस में या हम प्रसाद बना रहे हैं या हम बाजार में अगर कुछ लेने जा रहे हैं भगवान के भोग के लिए या जो है या प्रचार के लिए, कोई कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उसमें जो अनजाने में जो काम होंगे, जो पाप होंगे, उससे भी भगवान हमको बचाएंगे और वो हमारे कर्मों के एंट्री में खत्म हो जाएंगे, नष्ट कर देंगे भगवान उसको। तो यहीं पे प्रभुपाद जी इसलिए बोल रहे हैं कि हमको इसका जो मेन सार है कि हमको हमेशा नित्य हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना है, जिससे हमारे जो भी पाप पूर्ण है पुराने वो नष्ट हो जाएंगे और भविष्य में भी जो हमारे अनजाने से पाप होने वाले हैं उसको भी भगवान टेक केयर कर लेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया। तो आप में से कोई बताना चाहिए एक आध कोई पॉइंट, क्या विशेष अट्रैक्टिव लगा इस लेसन में? इसमें यस प्रभु जी। अनजाने में जो भी पाप कर्म करते हैं उसको ये महामंत्र से भगवान माफ कर देंगे। अच्छा, और ये अजीब बात मुझे भी आज पहली बार पता चली, नामामृत की पूरी बुक है। जो पहले लगता था पेज 234 का क्या मतलब है, पता इसका नहीं, कभी सोचा भी नहीं इस बारे में। ये नामामृत की पूरी बुक है। हाँ, यस। और एक आध पॉइंट, पाप होते हैं, होते रहेंगे, इससे बचना है तो बस कृष्ण का नाम सदा कि इसमें बद्ध है अपन पाप। ठीक है। तो इसमें दो देखिए, एक प्रभु जी ने मुख्य पॉइंट एक जो कई बताए इनमें से एक मुख्य पॉइंट है कि अनजाने में जो हमसे पाप आज तक हुए हैं और आगे भी जो होते रहेंगे उनकी सज़ा सबको लेनी पड़ती है। किसको नहीं लेनी पड़ती? कृष्ण की शरण में है, जो कृष्ण भावनामृत अनुशीलन कर रहे हैं, है ना, भक्ति योग का अनुशीलन कर रहे हैं। तो भक्ति योग क्या है इसका एक और हमको पता चला, है ना, कि जाने अनजाने नहीं तो प्रकृति बहुत क्रूर है। प्रभुपाद कहते हैं कि बड़ी क्रूर है, वहाँ क्षमा का कोई काम नहीं है। प्रभुपाद कई जगह मेंशन किया है कि भौतिक प्रकृति बहुत क्रूर है,
स्ट्रिक्ट है नियम, कोई क्षमा का काम नहीं वहाँ पे। एक एक छोटे से छोटे पाप की सज़ा लेनी पड़ती है। पुराणों में ऐसे कई वर्णन है ना। वो हालांकि उनका वो हिसाब किताब अलग होता है। ब्राह्मण के लिए एक ही पाप है, वो ब्राह्मण को सज़ा 16 गुना होती है शूद्र से, क्षत्रिय को 8 गुना होती है, वैश्य को 4 गुना होती है शूद्र की तुलना में लेकिन 1 गुना ही बहुत खतरनाक होती है ना। और अनजाने में कितने ही पाप होते हैं। मान लो अभी हम घर से यहाँ तक आए हैं, या सुबह कहीं पे गए हैं, ऑफिस गए और वापस आए हैं, है ना, अपनी 10-20 किलोमीटर चले हैं कहीं, और टायर के नीचे आके अगर मान लो 5 कीड़े भी मरे तो हमको 5 बार कीड़े का शरीर लेना पड़ेगा। ये तो आज की बात है है ना। इससे पहले कितना क्या हुआ, है ना। अगर कोई कीड़े की, चलो मरा नहीं, उसकी टांग टूटी है तो हमारे को घर के भारी स्टेप रखते तभी कितनी छोटी-छोटी चीजें हो जाती हैं। हाँ बहुत। तो इन सब का हमको रिजल्ट लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। ये बात हो रही है कि हम सोचते हैं कि किसने देखा है, कौन देखता है, कौन जाएगा, किसने देखा है। अरे दिखा दे तो आप जीना भूल जाओगे अगर यहाँ दिखा दे, अभी आप चौराहे पे जा रहे हो और किसी को वहाँ पे सजा दी जा रही है, गर्दन उड़ाई जा रही है आपको नींद नहीं आएगी कई दिनों तक, है ना। तो इसके लिए उनका डिपार्टमेंट अलग ही बनाया। कल परसों भूकंप आया था उसका डिपार्टमेंट अलग बनाया है और शब्दों के द्वारा सूचना दी है कि ऐसा होता है, ध्यान रखिए, सावधान। और नहीं समझेंगे तो वहां जाके लाइव दिखा देंगे और आपकी खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे कि देखो अभी। प्रभु जी, लेकिन ऐसे लगता है जैसे हम पाप करने के लिए बद्ध भी है। जैसे हम किचन में काम करते हैं तो उस पे जो मीठा रस पानी तो उसमें भी चींटी आके लग जाती है, गुड़की लग जाती है, तो हमको तो करना ही पड़ता है साफ। हाँ। तो मेरे को पानी में तो सबसे ज्यादा पाप तो तुम लोग बस हो ही जा रहे हैं। हम्म। हम तो इस पे मतलब चला बस ही नहीं है हमारे तो इस बात पे। हाँ, तो इसके लिए हमको अपने लिए जब भी कुछ करेंगे उसमें जो जो होगा उसकी जिम्मेदारी अपने को लेनी पड़ेगी। और जब श्री कृष्ण के लिए करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी श्री कृष्ण लेंगे। हम घर से निकले, कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण का ऑफिस है, उसके मैं अपना या अपना परिवार के लिए, वो श्री कृष्ण का परिवार है, उसको पालन के लिए मैं जा रहा हूँ। तो आपको चाहे 500 चिंटियाँ मरे, आपको एक भी नहीं लेना पड़ेगा। और खुद के लिए जा रहा हूँ कि मैं अपने लिए जा रहा हूँ, इससे मेरे को ये मिलेगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो उस कार्य में जो जो होगा सबकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मुख्य पॉइंट है ना। बैक्टीरिया वायरस से जो हमारे बैठने से, बोलने से, हाँ। सांस लेने से, सांस छोड़ने से मरते हैं, उसका भी पाप है। हाँ, कह रहे हैं ना, अनजाने में पाप, अनजाने में पाप हो रहा है ना। तो जाने अनजाने जब भी हम अपने लिए जी रहे हैं ना, जब तक अपने लिए जी रहे हैं, यानी श्री कृष्ण को भूलने से ही पाप की शुरुआत होती है। जितनी मात्रा में भूले हुए रहते हैं उतनी मात्रा में हम अपने कर्मों को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, और जब श्री कृष्ण का है ना, जीव कृष्ण दास ऐ विश्वास कर ले तुम्हार दुख नहीं, फिर कोई दुख नहीं। क्योंकि दुख क्यों नहीं? क्योंकि फिर आगे नया कर्म कोई बनेगा नहीं। नया कर्म किसका बनता है? जब इंद्रियों के, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के साथ मन को शामिल करके और रंजन के लिए कार्य करेगा तो उसका कर्म जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन मन लगा है श्री कृष्ण में, है ना, उनके लिए, मैं तो उनका दास हूँ, तो दास को नहीं लेना पड़ता। एक सैनिक है, वो 25-50 उड़ा देता है लोगों को, है ना, बॉर्डर पे लड़ाई होती है, उसको एक भी सज़ा नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर से वो कर रहे हैं। और वही सैनिक अगर घर पे आया हुआ हो, सिटी में जाके एक किसी की टांग के भी गोली मार दे है ना, तो अपने लिए करते ही जिम्मेदारी लेनी पड़ी। दूसरा एक पॉइंट ध्यान रखना है कि अनजाने में किए गए
पाप पुराने और जानबूझकर किए गए पुराने, जैसे ही हम भगवान के शरणागत होते हैं भगवान दोनों को डिलीट कर देते हैं, है ना। और भक्ति के प्रभाव से, जैसे प्रभु जी ने बताया, हम नए पाप कर्म करेंगे नहीं, क्योंकि 4 नियम पालन करते हैं। तो पाप कर्म क्या है, भक्ति के प्रभाव से पाप कर्म बंद हो जाते हैं। और अब श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो जाने अनजाने दोनों ही कोई पाप बनेगा ही नहीं, नया कर्म, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये सोचकर पाप करे, ये बहुत ध्यान से सुन लीजिए सब लोग, है ना। सुबह सुबह हम 10 नाम अपराध गाते हैं, 7वां नाम अपराध नाम के बोलो। अगर कोई ये सोच के पाप करे कि अब तो मैं भक्ति करने लग गया, अब तो पाप होगा तो श्री कृष्ण देखेंगे, तो चलने दो, क्या है, सामने चिंटियां हैं और पैर क्या हटाना है, अब तो भक्ति कर रहा हूँ थप। तो हम श्री कृष्ण को चीटिंग नहीं कर सकते, है ना। तो उसका हमको पाप लेना पड़ेगा, उसका मतलब माफ नहीं होगा वो, भले ही आप उससे पहले और उससे आगे कितना ही अच्छा भक्त क्यों ना हो, ठीक है ना। जानबूझकर मतलब नाम के बल पर कि अब तो नाम जप कर रहे हैं तो सब पाप, एक कृष्ण नाम जत पाप हरे, जीवेर साध्य नहीं तत पाप करे। जीव की क्षमता नहीं है जितने पाप करने की, उतना पाप एक कृष्ण नाम लेने से हो जाते हैं, शुद्ध नाम। हम अभी नाम लेते हैं अपराध पूर्वक नाम, लेकिन फिर भी नाम के प्रभाव से हमारे पाप तो जाते ही हैं। पर भविष्य में अगर हम ये सोच के करें कि पाप जानबूझकर करें कि श्री कृष्ण देख लेंगे अब भक्ति कर रहे हैं, तो उसका नहीं होगा, उसका हमको सजा लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत सुंदर प्रभु जी ने समझाया। और अब आज का है ना, आध्यात्मिक उन्नति भाग 47, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 7, श्लोक संख्या 14। देवी ही एष गुणमयी, देवी ही एष गुणमयी, देवी ही एष गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मम माया दुरत्यया, मम माया दुरत्यया। तो भगवान कह रहे हैं देवी ही एष गुणमयी, यानी देवी गुण वाली मेरी माया को दुरत्यया, मतलब उसको पार पाना असंभव है, मुश्किल है। दुरत्यया बहुत कठिन है ना। ध्यान से सुनिए ना, लास्ट में सबसे प्रश्न पूछेंगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते, तो मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते, मायामेतां तरन्ति ते, मायामेतां तरन्ति ते। देवी ही एष गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते। तो श्लोक मीनिंग के साथ समझते हैं ना। तो देवी एष गुणमयी, भगवान कह रहे हैं कि ये देवी गुण वाली मम माया, मेरी माया, और दुरत्यया मतलब इसको पार पाना कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन ये सरल हो सकता है। माम एव ये प्रपद्यन्ते, माम एव, एव यानी केवल, ओनली,
माम एव ये प्रपद्यन्ते, यानी जो मेरे शरणागत होता है तो उसका क्या होता है, माया मेताम तरंती ते, तरंती मतलब वो तर जाता है माया से, वो माया से तर जाता है। कौन? जो माम एव ये प्रपद्यन्ते, भगवान करें जो मेरे शरणागत होता है, माया मेताम तरंती ते, है ना। तो आप लोग इस श्लोक को कंठस्थ कर सकते हैं, समय कम इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां देवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः देवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है। तो जीवात्मा यानी कि हम और ये भौतिक प्रकृति, इन दोनों में से भौतिक प्रकृति निकृष्ट है और जीवात्मा पराशक्ति है, श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये श्रेष्ठ भी माया इस निकृष्ट प्रकृति के द्वारा बंध जाता है, इसको पार नहीं पा सकता। समझ रहे हैं आप? यानी कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं। इस मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये प्रोवाइड, ये सब जो प्रकृति हैं, भौतिक प्रकृति है ना, जो कि ये 3 गुणों के द्वारा कार्य करती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे ज़्यादा हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन हम इसके द्वारा आच्छादित हो जाते हैं, है ना। क्या कारण? प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित रहने की वजह से। हाँ, 3 गुणों से प्रभावित। और वो जो ब्रह्मा जी ने वो 5 लगाए हैं, तमस, उसका नहीं, लेकिन जीवात्मा, प्रश्न है कि जीवात्मा श्रेष्ठ है, परा प्रकृति है, और तो फिर ये अपरा प्रकृति के द्वारा बद्ध क्यों हो जाता है? हाँ? गुड। और श्री कृष्ण को भूलने की वजह से। श्री कृष्ण को बोलने की वजह से, द्वेष करके भगवान से भगवान से द्वेष। बिल्कुल, ये तीनों ही सही जवाब है। प्रभु जी ने बताया, इन्होंने बताया, इन्होंने, है ना, ईर्ष्या की वजह से। है ना। भगवान से द्वेष, प्रकृति पर भोगने की इच्छा, और प्रभु जी ने क्या बताया? हाँ, भोगने की इच्छा, है ना। ईर्ष्या हाँ, वो भगवान से होती है, फिर सभी जीवों से होती है, ऐसे करके, ठीक है ना। एक बार श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे और साथ में कई भक्त, प्रभुपाद जब भी मॉर्निंग वॉक पे जाते तो भक्त लोग साथ में जाते और अवसर ढूंढते कि जब तक प्रभुपाद यहाँ पे हैं उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछ लें, है ना। क्योंकि प्रभुपाद जी जैसे एक मंदिर में अभी गए तो फिर पता नहीं कितने महीनों बाद उस मंदिर में वापस जाएंगे, उन भक्तों से वापस मिलेंगे। कई भक्त तो तरसते ही रह गए, वापस मिले ही नहीं। तो प्रभुपाद जी को पूरे वर्ल्ड में, एक व्यक्ति पूरा वर्ल्ड में घूम रहे हैं, 14 बार पूरे वर्ल्ड की यात्राएं की है। तो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में घूमे और उस समय 108 मंदिर बन गए थे और कई लोगों से मिलना, कई पंडाल प्रोग्राम करना, ये वो, तो ऐसे करके बहुत कम चांस मिलता था भक्तों को मिलने। और जब मिलते थे तो फिर भक्त लोग, मंदिर में रहने वाले, बाहर कांग्रीगेशन या दूसरे जो लोग हैं, वो प्रश्न करने के लिए, अरे स्वामी जी आए हैं वो कोई तो उनको बोलते थे कि ये अमेरिका में भक्ति फैलाने वाले, कोई कहते थे हिप्पियों के गुरु, कोई अलग अलग। तो मॉर्निंग वॉक पे एक दिन जा रहे थे तो साथ में ब्रह्मानंद प्रभु और कई भक्त थे। तो ब्रह्मानंद प्रभु ने पूछा कि प्रभुपाद, माया इतनी
स्ट्रोंग है ना। वो प्रश्न ये कह रहे थे कि जो माया है, भगवान ने भी कहा है गीता में, मम माया दुर्त्य है, क्योंकि जीवात्मा जो है वो लघु है, बहुत बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। श्रेष्ठ प्रकृति है, परा है, लेकिन है बहुत छोटा। और जैसे ही भगवान को भूलते हैं, भूलने की आदत होती है, और भूलते ही क्या होता है कि प्रकृति हमको झपट लेती है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, है ना। लाइट बंद करते ही अंधेरा जो है सोते आ जाता है ना। ऐसे ही क्या है कि कृष्ण को भूलते ही माया तो तुरंत पास में खड़ी है ना। आन मिलो सजना। तो प्रभुपाद जी ने को ब्रह्मानंद प्रभु ने पूछा कि माया इतनी स्ट्रोंग है, तो फिर जीव जो है भक्ति के द्वारा भक्ति करके कैसे इस माया से बच पाता है? ऐसा क्या है कि भक्ति करने से माया उसको छोड़ देती है ना? क्या ऐसा है, क्या होता है, क्या कैसा है ऐसा? तो प्रभुपाद जी ने थोड़ा रुके कुछ सेकंड और फिर वो समुद्र की ओर दिखा के बोला कि देखो केकड़े को पकड़ के लाओ। अब ब्रह्मानंद प्रभु बोले जी प्रभुपाद अभी लाता हूँ। और गए भाग के, और केकड़ा क्या होता है कि हमारी पैर की आवाज़ सुनते ही भागता है। थोड़ा सा यूँ थप सुनाई दिया अंदर, अब वो गए पानी के अंदर, गए इधर उधर हाथ मारे, केकड़ा गया अंदर, उसका वही क्षेत्र है, स्पीड है, भागे, हाथ में नहीं है। और आगे ऐसे प्रभुपाद हो तो चला गया पानी में, क्या करें, पकड़ नहीं पाया मैं। तो बोले क्यों नहीं पकड़ पाए? तुम तो केकड़े से कई गुना ज़्यादा हो, फिर क्यों नहीं पकड़ पाए? केकड़ा तो इतना सा है और तुम इतना मतलब कितना शक्तिशाली हो, फिर क्यों नहीं? पर वो समुद्र के अंदर गया। बोले यस, दिस इज योर आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, है ना। तो माया बहुत स्ट्रोंग है, दुरत्या। बड़े बड़े ऋषि मुनि पार नहीं पा सके। सोबरी मुनि 10,000 साल यमुना नदी में बैठ के तपस्या कर रहे थे और बच नहीं पाए, है ना। और विश्वामित्र ऋषि 1000 साल बिना खाए पिए बैठे थे, और जैसे ही मेनका मैडम आई फॉल डाउन 2 बार, है ना, ऐसे हुआ। बहुत सारे ऐसे। तो भगवान कहते हैं मम माया दुर्त्या। बड़े बड़े देखते हैं कि लोग ऐसे तथाकथित संत बन के बड़े बड़े कोठी बना लेते हैं, क्या ताजमहल बना लेते हैं, लेकिन माया का अंकुश ऐसा है कि उससे बच नहीं पाते, तो इसमें लिप्त हो जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे केकड़े ने समुद्र की शरण ले ली ना, ऐसे जीवात्मा जब श्री कृष्ण की शरण लेते थे तो वो श्री कृष्ण जो है वो मायाधीश हैं, बाकी सब मायावश हैं, सब शिव जी ब्रह्मा जी तक, बाकी की तो बात ही क्या, सब मायावश हैं, वो एक ही मायाधीश। तो मायाधीश की शरण ले ली ना तो उसको माया कुछ नहीं करेगी, अन्य कोई बच नहीं पाएगा, कोई नहीं बच पाएगा, है ना। ये इसका आंसर है। फल स्वरूप प्रकृति के चंगुल से छूट पाना अत्यंत कठिन है। वो वायरलेस चालू हो गया ना, तो दीजिए जिनके पास बुक है आगे। कोई भी भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं और ये सारी शक्तियाँ देवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः देवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियाँ भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य है। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात प्रधात के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है।
यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति की देवीश प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध देवी है तथा इसका चालन देवी इच्छा से होता है। देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायां तु प्रकृति विद्यानमायिनं तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है जो परम नियंता महेश्वर है। श्वेताश्वर उपनिषद 4.10। नेक्स्ट किसी और को दीजिए। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी रज्जु है। इसे यह समझना चाहिए कि बुद्ध जी मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं, तो वह अपने आप को नहीं छुड़ा सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि बंधा न हो। चूँकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति एक बार यहीं तो रुकिए। तो यहाँ पे अब उपाय बता रहे हैं प्रैक्टिकल, है ना। हमने सुन तो लिया कि माम है वह ये प्रपद्यन्ते, भगवान के शरणागत होना है। अब भगवान के शरणागत हम कैसे हो सकते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण तो 5000 साल पहले आए थे। अब हम कहाँ जाएं, और वो तो गोलोक एव निवसति, गोलोक में वास करते हैं। हम तो चांद पे नहीं जा पाए, गोलोक में कहाँ से जा पाएंगे उनका धाम इतना दूर है। हम कभी, ब्रह्मांड की परतें इतनी मोटी हैं कि इसके पार कोई नहीं जा सकता, कोई देवी देवता भी नहीं जा सकता। इतनी मोटी हैं ब्रह्मांड की परतें, है ना। तो ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा सकते, तो भगवान के धाम कहाँ जा पाएंगे। तो फिर भगवान के शरणागत हम कैसे हुए। प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु भी बद्ध जीव को छोड़ा सकते हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कि हम बंधे हुए हैं। बंधे हुए कैसे हैं? प्रकृति गुणों से। कोई डिटेल में बता सकता है प्रकृति के गुणों से कैसे बंधे हुए हैं? हम तो खुले हैं, ये देखो है भास्कर प्रभु। यस, और ना तीन गुण है जो रजोगुण सत्वगुण होते हुए हैं। हमारी प्रकृति सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से बंधी हुई है, इसलिए जो भी कार्य करते हैं उसके निर्देशन में ही होता है। हम उससे छूटने के उपाय सिर्फ कृष्ण भावनाओं में ही कर सकते हैं, बाकी तो उससे बंधे हुए रहना पड़ेगा। तो प्रभु जी ने बताया प्रकृति सतोगुण रजोगुण तमोगुण से हम बंधे हुए हैं, है ना। अब सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बंधे हुए कैसे हैं? प्रवास है देवी से। तो गीता में भगवान 14वां अध्याय में प्रकृति के 3 गुण अध्याय का नाम है, उसमें बताते हैं कि कैसे प्रकृति का कौन सा गुण कैसे बांधता है ना। तो प्रकृति के 3 गुण हैं, है ना। कौन से आप बताओ। वेरी गुड। सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तमोगुण कैसे बांधता है? हाँ, और प्रमाद से। वेरी गुड, है ना। और इसकी उत्पत्ति होती है अज्ञानता से। अज्ञानता में तमोगुण जन्म लेता है ना। ठीक है। और आलस्य निंद्रा और पागलपन से हमको बांधता है ना। और रजोगुण कैसे बांधता है?
इच्छाओं से रजोगुण प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा, है ना। तो तृष्णा और राग, है ना, तो इससे उत्पन्न होता है, रजोगुण की उत्पत्ति होती है। और बांधता किससे है? कर्म संज्ञेन देहि नाम, कर्मों के, सकाम कर्म के द्वारा बांधता है ना। जब रजोगुण की उत्पत्ति होती है, जैसे ही क्या होता है कि हमारे अंदर तरह तरह की आकांक्षा उत्पन्न होती है। किसी को देखा, है ना, जैसे दूसरे किसी रजोगुणी व्यक्ति को देखा, अब देखा उसके पास इतना अच्छा सेल फोन है, बंगला, गाड़ी, काश मेरे पास भी होता, मैं तो क्या है ब्राह्मणगिरी में रह गया मैं इसमें रह गया, भक्ति भक्ति करने लग गया, मैं सिंपल लाइफ में रह गया, इसके पास देखो मेरे पास भी होता। तब क्या होता है, व्यक्ति के अंदर सकाम कर्म करने की भावना है उत्पन्न होती है कि मैं भी कुछ ऐसा करूं, कुछ धोख लगा के हूँ, कुछ पूजा पाठ करवाऊँ, कुछ ये अनुष्ठान करवाऊँ, कुछ व्रत रखूँ, मंगलवार शनिवार बुधवार, है ना, ये व्रत रखूँ, इससे होगा। ये क्या करता है, ये कौन सा व्रत रखता है, वो करूँ, ये क्या करता है, वो वाला करूँ, है ना। कैसे अब अपना भी बिजनेस जमे तो वो है, ऐसे करके तब क्या होता है, वो व्यक्ति सकाम कर्मों में लग जाता है। आकांक्षाएं उत्पन्न हुई, रजोगुणी व्यक्ति को देखा, देखते ही अंदर आ गया, आंखों के द्वारा एसोसिएशन हो गया। अब अंदर से संकल्प का विकल्प, है ना, संकल्प आ गया, फिर उस पर विकल्प निकालने लग गया कि कैसे कैसे हमें ये प्राप्त करना है ना। और उसके लिए फिर सकाम कर्म, और सकाम कर्म करते ही बंधन शुरू हो जाता है ना। तो रजोगुण ऐसे बांधता है। और अब सतोगुण जो होता है वो बहुत हायर है, सतोगुण बहुत टॉप मोस्ट होता है इस संसार में। सतोगुण जो होता है, जो सतोगुण में स्थित होता है, वो एक तरह से पाप नहीं के बराबर करता है। उसका जीवन जो पूरा ज्ञान में जीवन रहता है ना, उसका जीवन ज्ञान में रहता है, और ज्ञान के सुख से वो बंधा हुआ रहता है। सतोगुणी व्यक्ति ज्ञान के सुख से बंध जाता है, समझ रहे हो। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, कवि होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, है ना, या जैसे भारत में जो कुछ ऐसे बहुत से लोग, भारत में कुछ नहीं, भारत में बहुत सारे ऐसे सतोगुणी लोग मिलेंगे जो पूरा अपना जीवन को सात्विक बनाए रखते हैं। कोई ऐसा उनका भोजन भी जंक फूड आदि ऐसा कुछ नहीं, शुद्ध शाकाहारी एकदम, वो सात्विक भोजन करना, और प्रातःकालीन जगना, अपना पूजा पाठ आदि ये सब करना, ये सात्विक जीवन जीते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी क्या होते हैं, वो ज्ञान के सुख में बंधे रहते हैं। नहीं, ज्ञान के सुख में कि मेरे को कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है, ये सब लोग मूर्ख गधे मेरे आगे, और मैं कितना ज्ञानी हूँ। और इस कारण क्या होता है कि वो व्यक्ति भी भूल जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मेरे को ये शरीर एक दिन छोड़ना पड़ेगा, मृत्यु के सामने झुकना पड़ेगा, अगला जन्म क्या होगा मुझे पता नहीं, पिताजी को पता नहीं, बच्चों को पता नहीं, और वो उस जीवन का प्रयोग भक्ति में नहीं कर पाता, है ना। तो ऐसे प्रकृति के तीनों गुण हमको मूर्ख बनाते हैं। भगवान कहते हैं प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के तीन गुण हमको सम्मूढ़ा, विशेष प्रकार का मूर्ख बनाते हैं। मेक अस फूल नंबर 1 और बनाए रखते हैं, बार बार बनाते रहते हैं, है ना, ठीक है। तो ऐसे प्रकृति के गुण से हमको बंधे रहते, तो हम एनी टाइम बंधे हुए रहते हैं, एनी टाइम हम बंधे हुए रहते हैं। प्रकृति के गुण सब कार्य करते हैं, हमारे कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता है। अभी नहीं पता मैं उठ के वहां तक जा पाऊंगा क्या, है ना। पूरा का पूरा जो है हम बंधे हुए रहते हैं प्रकृति के गुणों के द्वारा। कोई अब सोचे कि आलस, निंद्रा, प्रमाद, कोई आलस है, कोई नींद में है, तो उसका क्या कर्म होगा। तो नींद लेना भी एक कर्म है उसका भी फल क्रिएट होता है
भगवान कहते हैं एक क्षण के लिए भी हम कर्म के बगैर नहीं रह सकते, एक क्षण के लिए भी। तो प्रभु जी एक बात पूछी, जैसे जो सारा दिन सोया रहता है तो उसे तो चींटी मरेगी नहीं, उठेगा नहीं था। हाँ, तो चींटी मरने का पाप थोड़ी होता है, और भी पाप होता है। और नींद में क्या पाप लगेगा? और हमारे ऋण होते हैं, है ना, देवताओं के, ऋषियों के और पितरों के प्रति, समाज के प्रति बहुत सारे हमारे ऋण होते हैं, है ना। जन्म से ही हम ऋणी होते हैं, है ना। ऋणी समझ गए ना, क्या इंडक्टिव बोलते हैं। जैसे सूर्य के हवा की भी है कि सूर्य से हम प्रकाश ले रहे, भोग कर रहे हैं उसके प्रकाश। सब चीज का देवर्षि, देवताओं और ऋषियों को, जो जो देवता सब मेंटेन कर रहे हैं, है ना। हमारी आंख की पलक झपकती है, एक देवता है मेंटेन करता है। हमारे एक एक इंद्रियों को एक एक देवता अधिकारी होता है उसके ऊपर, है ना। हम मल त्यागते हैं, उसका भी एक देवता होता है, वो निर्धारित करता है कि किसका मल कब त्याग होना है, कब नहीं होना है। ये पूरा प्रकृति के गुण नियंत्रित करते हैं। तो हम सबके ऋणी, हाँ, और हम सबके ऋणी होते हैं। हमें तो ये पता नहीं माता का ऋण, पिता का ऋण, प्रभु जी के ऊपर 5-6 ऋण होते हैं। बहुत सारे ऋण होते हैं हमारे, है ना। देवताओं के, ऋषियों के ऋण हम चुका ही नहीं सकते हैं। कितने तरह के ऋण होते हैं, मैं आपको देख के व्हाट्सएप करूंगा इसमें, है ना, बाद में, ठीक है। तो अब इन ऋणों को हम चुका नहीं सकते, और फलस्वरूप क्या होता है कि हमको उसका परिणाम लेना पड़ता है। तो प्रश्न था आपका कि कोई सोता रहता है तो कैसे पाप, तो सोता रहता है तो वो कर्तव्य नहीं कर पाता, उन ऋणों को चुका नहीं पाता, तो पाप लगता है, ठीक है। तो हर समय हम बद्ध रहते हैं, हमको पाप लगता है, ठीक है। अब बंधा हुआ व्यक्ति जो है संसार में, कोई दूसरे व्यक्ति से हेल्प मांगे कि यार मैं बहुत परेशानी में हूँ, ये कष्ट हो रहा है, ये कष्ट हो रहा है। कष्ट हो रहा है मतलब जो पहले पहले पाप किए, पाप रूपी बीज बोए, अब वो फलीभूत होके आ रहे हैं, है ना। हम कर्मों की, जैसे कर्म फल की जब डिटेलिंग में कभी चर्चा करेंगे, है ना, तो 2 तरह के कर्म, अप्रारब्ध, प्रारब्ध, है ना। और अप्रारब्ध में से कूट बीज फलोन्मुख, है ना, यानी बीजों की तरह तुलना की जाती है कर्मों को। तो कुछ बीज जो है वो स्टोर में पड़े हैं, भंडार भरा पड़ा है, उनमें से कुछ हैं जो जमीन में डाल दिए हैं, और कुछ हैं वो अंकुरित होने ही वाले हैं, और कुछ है वो अंकुरित होके फल दे रहे हैं, है ना, जिसके परिणाम स्वरूप कभी बुखार चढ़ती है, कभी जुकाम लग रही है, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी टेंशन हो रही है, कभी दुर्घटना हो रही है, या कभी, या दूसरी तरफ पुण्य का लाभ, है ना, कभी धन मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है आदि, ये ठीक है, रूप मिल रहा है, ये सब नाम यश मिल रहा है। तो पुण्य पाप के फल ऐसे कर्मों के ये बीज के अनुसार। तो बात क्या बोल रहा था? सभी का ऋण चुकाना पड़ता है, उसका भी नहीं, वो हो गया था उसके बाद। हाँ, वो तो और पुरानी, ठीक है। तो हम बंधे हुए हैं, तो अब कौन हमको मुक्त कराएगा? हम दूसरे किसी से हेल्प मांगने जाएं, कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता। जैसे सब लोग बंधे हुए हैं, सबके हाथ पैर बंधे हुए हैं, है ना। अब दूसरा व्यक्ति से हम हेल्प मांगेंगे तो कौन हेल्प करेगा? वो कहेगा मैं भी बंधा हूँ, पहले मेरे को खोल, फिर मैं तेरे को खोलूँ। अब तो तेरे को कौन खोलेगा? वो भी बंधा हुआ, वो भी बंधा हुआ, वो भी बंधा हुआ, सब बंधे हुए हैं, सबके हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो कौन किसको खोलेगा? जो बंधा हुआ नहीं है वो। तो भगवान अपने प्रमाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं, है ना। जीवेर निस्तार लागी नंद सुत हरि, भुवने प्रकाश हम गुरु रूप धरी। तो अपने प्रमाणिक प्रतिनिधियों, शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, जो कि भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे होते हैं, है ना। तो ऐसे शुद्ध भक्त हमको खोल सकते हैं, क्योंकि वो बंधे हुए नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे यही बताया जा रहा है। आगे पढ़िए, कहाँ तक रह गया था? नेक्स्ट प्रभु जी को दीजिए, चश्मे वाले प्रभु जी, बुक नहीं है। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ
दुर्लभ्य शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वह शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामेय पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण, विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को। एक मिनट, तो इसमें जो प्रमाणिक प्रतिनिधि भगवान के आते हैं वे ये नहीं कहते हैं कि मेरे शरणागत हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे शरणागत हो जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, है ना। और जो उनके प्रतिनिधि आते हैं वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के शरणागत हो जाओ, है ना। ये ध्यान रखिए, कई बार हम क्या है कि किसी को भी तथाकथित कोई मिलते हैं उनको गुरु बना लेते हैं, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, और वो फिर लास्ट में जाके कहते हैं कि मेरे ही शरणागत हो जाओ, मैं ही कृष्ण हूँ। ये राज की बात है, बोले मैं ही कृष्ण हूँ। तो ऐसे करके इसमें भी ध्यान रखना। और भगवान के एक शरणागत होने से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट पढ़िए गुरु जी। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के समान ही है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद 3.8 इसकी पुष्टि तन्मेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिवजी भी इसकी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुदेव ने संशय, अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्ति दाता है। तो माम एव शब्द की व्याख्या श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं। माम एव है, कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम पहले से जो जो देवता आदि जिनके करते आए हैं उनके जारी रखेंगे, क्या दिक्कत है, हम क्यों बंद करें, क्या पता दोष लग जाए, क्या हो जाए। और ऐसा ही लग रहा है, कहीं दोष हमने थोड़ा कम किया तो कहीं कोई दोष लग रहा होगा, ये हो रहा होगा, उससे ये हो रहा होगा, है ना। तो ये शरणागति नहीं है। इसका मतलब या तो हम ठीक से जाने नहीं या ठीक से माने नहीं, है ना। भगवान कहते हैं माम एव ये प्रपद्यते हैं, केवल भगवान के शरणागत होना। और शरणागत होना मतलब शरणागति के 6 लक्षण, है ना, हम जिसमें से मुख्यतः 2 आप जान लीजिए कि आनुकूल्यन संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो भक्ति के अनुकूल जो चीजें हैं उनको अपनाना, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उनको त्यागना, उनको नहीं करना। प्रत्येक कार्य को ये देखना कि इस कार्य को करने से भक्ति बढ़ेगी या कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या भक्ति घटेगी। तो भक्ति अगर घट रही है तो उस कार्य को नहीं करना, भक्ति बढ़ने वाला कार्य उसको करना, है ना। ये है शरणागति। और भी 4 हैं, है ना। विनम्र होना, श्री कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, ये एकदम दृढ़ विश्वास होना, है ना। आत्मनिवेदन, जो भी है मेरा भगवान को अर्पित, है ना। और गोप्तृप्ते वर्णम, तो वो भी अलग है। तो भगवान के शरणागत होने से भागवतम में श्लोक आता है कि समाश्रिताये पद पल्लवप्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे। समाश्रिता, सम्यक रूप से आश्रिता मतलब भगवान के शरणागत होने से, है ना। पद पल्लव अपलवम, पद पल्लव यानी भगवान जिनके चरण जो है वो कमल के समान है, अपलवम नाव के समान है, जिनके चरण कमल एक नाव के समान है।
महत्पदम पुण्य यशो मुरारे, महत्पदम है ना, मुरारे उनका नाम है ना, मुरारी, मूर नामक असुर को मारने वाले, इसलिए मुरारी। भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम, तो अब जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं उनके लिए ये संसार का बंधन है वो क्या हो जाता है, वत्स पदम, समुद्र बछड़े के खुर जितना बन जाता है उनके लिए। अच्छा नहीं लगा? हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भवाम मुदीर वत्स पदम और परम पदम, परम पदम को प्राप्त करते हैं, वैकुंठ जगत को प्राप्त करते हैं, जहां पे क्या है, पदम पदम यत विपदम न तेषाम, वहां पे पदम पदम पर विपदम नहीं है। इस संसार में पदम पदम विपदम है, पग पग पर विपदाएं भरी पड़ी है, टेंशन में रहते हैं, अगला क्षण क्या होगा, ओ सुबह 4:09 वाला कहीं दोबारा ना हो जाए कब क्या हो जाए जो भी है, तो उनके लिए है ना। लेकिन वैकुंठ जगत में भूकंप नहीं आता, चलो सब लोग वहीं बनाओ टिकट है ना, अपने पासपोर्ट में लगाओ वीजा का ठप्पा वैकुंठ जगत की। श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर आप 16 माला 4 नियम पालन करो तो मेरे पास पीछे के गेट की चाबी है वैकुंठ जगत के मैं आपको लेके जाऊंगा तो श्रील प्रभुपाद इनके शरणागत होना है हमको, इनकी शिक्षाएं जो पकड़ लेगा वो बच पाएगा, है ना। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जब लंका की ओर बढ़ रहे थे तो सब लोग ऐसे उस समय असुर कई अटैक करते थे और इधर प्लान कर रहे थे कि कैसे सेतु बनाया जाए या कैसे मतलब लंका तक जाया जाए, 100 योजन है ना, 100 योजन की समुद्र की ये दूरी है, कैसे पार करी जाए, कैसे क्या कहते हैं। उस दौरान क्या हुआ कि अब ये लोग 24 घंटा पहर आर्मी थे ना, पूरा आर्मी बटालियन, करोड़ों सैनिक थे भगवान के, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिक, है ना। आज तक ऐसा कोई रक्षा बजट नहीं ला पाया जिसमें इतनी बड़ी सेना और खर्चा नहीं के बराबर, है ना न कोई उनके लिए घर बनाना पड़ता, न कोई तंबू भी नहीं लगाना पड़ता और कोई कुकिंग डिपार्टमेंट नहीं, कोई कॉस्ट्यूम ड्रेस कुछ सिलाना नहीं, जूते मंगवाना नहीं कोई बंदूक नहीं लाना कोई अमेरिका से AK-47 भी नहीं मंगाना पड़ता था। करोड़ों के करोड़ों सैनिक और फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने आप पेड़ों पे चढ़े, खा पिए, ऊपर ही सो गए, कोई नीचे सो गए, कहीं क्या गदा नहीं, उनके नाखून ही हथियार थे। गदा तो हनुमान जी धारण करते थे, हाँ वो तो पेड़ पत्थर कुछ भी तो ऐसे करके वो बटालियन के बीच में थे। तो उस समय अचानक क्या हुआ, एक दिन लंका की तरफ से देखा कि कोई आ रहे हैं, है ना। वो लोग कुछ सिद्धियाँ होती थी, वो समुद्र पार करके आ जाते थे जैसे भी। तो विभीषण जी आए थे, लेकिन उनको वो सब पहचाने नहीं, सुग्रीवादी ये सब, और वो बोले कि अरेस्ट कर लो, ये तो रावण का आदमी है, अरेस्ट कर लो। पकड़ लिया, बोले मुझे श्री राम से मिलना है। बोले कि तुम कोई चाल लेके आए हो, नहीं जा सकते हम, नहीं तुम कुछ, क्योंकि तुम असुर लोग मायावी हो, छल कपट करते हो, कोई भरोसा नहीं तुम्हारा, नहीं मुझे एक बार। बोले नहीं रुको यहाँ, क्या नाम तुम्हारा? विभीषण। भेजा असिस्टेंट को, जाओ जाके बोल के, जाके बोल के बोले विभीषण नाम से एक निशाचर आया है निशाचर खुद विभीषण कहते हैं, है ना, मतलब हनुमान जी कहते हैं कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन निकर वासा। अरे यहाँ कौन है जो ये राम 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 जप रहा है?
कहाँ ये घर से, मतलब असुरों की नगरी में किसी घर से भगवान का नाम जप करने की आवाज़ आ रही है। हनुमान जी बोले क्या हो रहा है, आश्चर्य है, मेरे को सपना तो नहीं देख रहा। तो हनुमान जी जानते थे लेकिन बाकी लोग नहीं जानते थे। तो विभीषण जब आए ऐसे तो उनकी सूचना भेजी तो भगवान ने कहा तुरंत लाओ उनको, तुरंत लेके आओ, है ना। भगवान देखते हैं जब कोई भक्त आए तो वो एक पग उठाए तो वो 10 उठाते हैं, बोले तुरंत लाओ उनको। तो लाए और विभीषण आते ही पूरा दंडवत, प्रभु आपके शरण में स्वीकार कर लीजिए, आपकी सेवा भक्ति करना है बस, अब दूसरा कुछ नहीं करना। तो भगवान ऐसे सुग्रीव आदि सब खड़े थे, जामवंत जी, अंगद आदि ये सब, और उनके सामने बोला कि वो क्या घोषित करते हैं ना, तो क्या तिलक विलक, हाँ राज तिलक कर दिया। बोला कि ये आज से लंका का राजा विभीषण है। अभी रावण तो जाने वाला है, आगे लंका का राजा। तो सुग्रीव बोले कि भगवान आप, कोई आया असुर आया, थोड़ा दंडवत किया और आपने लंका का राजा बना दिया। अभी रावण आके शरणागत हो जाएगा तब क्या करोगे? तो भगवान बोले कि अभी तो 14 वर्ष पूरे होने वाले हैं और अयोध्या का राज्य मिलेगा। अगर रावण आके शरणागत हो जाए तो मैं अयोध्या का राजा उसको बना दूंगा। तो भगवान के शरणागत होते ही भगवान इतना बड़ा देखते हैं शरणागति का। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो? प्रभु जी इसमें कुंती के उपदेश में लिखा है, महारानी कुंती के उपदेश, ये नामामृत में। नामामृत में तो वहीं से लिया है। महारानी कुंती की शिक्षाएं नाम से जो ग्रंथ है ना, प्रभुपाद बुक्स है ना, उस बुक्स में से। फिर ये नामामृत तो प्रभु जी जैसे बताया ना कि प्रभुपाद जी के जो कलेक्शन, नामामृत में कलेक्शन है महारानी कुंती की। यानी प्रभुपाद जी की कई ऐसे बुक्स हैं जो प्रभुपाद जी के दूसरे जो बुक्स है ना, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, वहाँ से लेके और उनको हरि नाम के ऊपर में ही है पूरी बुक जो है प्रभुपाद ने जहाँ जहाँ पे हरि नाम के ऊपर में उपदेश दिए हैं ना, वही बुक है। तो इसमें एक यहाँ पे बोला कि बद्ध जीव जो है नित्य बद्ध रहते हैं। हरे कृष्ण। एक जितेंद्र प्रभु प्रश्न। हाँ यहाँ लिखा है कि अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है। हाँ। नित्य बद्ध तो मतलब यहाँ से छूट के वापस जाएंगे तो वो नित्य पहले से थे, जब से प्राप्त नित्य बद्ध रहेंगे नहीं ना, ऐसा। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि यहाँ लिखा हुआ है कि नित्यबद्ध जीव के लिए, कहता है जीव नित्यबद्ध है, तो नित्यबद्ध कैसे हैं? नित्यबद्ध मतलब परमानेंटली। तो नित्यबद्ध इसीलिए कहा गया है क्योंकि जीव अनादिकाल से बद्ध है और छूटना चाहते ही नहीं ज़्यादातर, तो इसीलिए नित्य शब्द लगा है। नित्य शब्द इटरनल के लिए भी लगाया जाता है, नित्य शब्द जब बहुत लंबा समय हो तो उसके लिए भी नित्य है। अभी भी देखो हजारों में से कोई एक आता है, ऐसे गीता भागवत के लिए जिज्ञासा करता है, इसलिए नित्य है। ठीक है। तो मैं जानना चाहती हूँ, जैसे रजोगुण और तमोगुण के बारे में आपने बताया कि आवर्त रहता है, तो इन रजोगुण तमोगुण से निकालने का कोई उपाय कैसे निकाल सकते हैं? बताया ना भगवान ने, है ना, वो भागवतम का हमने श्लोक किया और यहाँ पे भी करें, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थी। ठीक है, तो भगवान के शरणागत होंगे तो उनके होंगे। अब इसको आप डिटेल में जानना चाहूँ तो भागवतम का 1, 2, 17, 18 उसमें कहा गया है, सूत गोस्वामी जी कहते हैं, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तु ये भद्राणी विदुनोति सुरत्सता नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या। ये अभद्र मिट जाएंगे। रजोतमो गुण का जो प्रभाव है, वो प्रभाव के कारण हमारे अंदर अनर्थ आ गए, है ना। और वो अनर्थ क्या होता है कि हमको काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मात्सर्य में, है ना, वो अनर्थ करवाते हैं कार्य। और वो अनर्थ जो है वो मिट जाएंगे नित्यम भागवत सेवया, नियमित रूप से भागवतम श्रवण करने से और नाम जप करने से। सेवा करने का इच्छा होता है, बट वो किसी भी कारण में रुक जाता है, होता ही है, कंप्लीट नहीं कर पाते। कुछ टारगेट करती हूँ लेकिन उसको कर नहीं पाते, होता ही नहीं।
वो तो हम जो भजन कर रहे हैं अभी, वो हमारा अनिष्ठिता भजन चल रहा है अभी, तो इसमें ऐसा होता है। अगर ऐसा जो जैसा सोचा, जैसा प्लान किया वैसा कर पाए, तो ये तो नैष्ठिक भक्त का लक्षण है ना। तो वो बहुत जब अनर्थ जो होते हैं ना प्राय मिट जाते हैं, तो वो स्टेज आती है ना। तो उसमें समय लगता है, उसके लिए हमको नाम जप भागवत श्रवण करते जाना है, ठीक है। इक्वेशन वर्कशीट में रह रहा है 84 लाख योनियों के नाम बताइए। किसमें? वर्कशीट, ये जो है ना वर्कबुक में इसमें दो, हाँ ये जो पूरी कंप्लीट हो गई, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं। आचार्यों की प्राकट्य का क्या उद्देश्य है और एक 84 लाख। तो उसमें वो एक श्लोक है, मैं उसमें ग्रुप में व्हाट्सएप कर दूंगा, है ना। ऐसे 9 लाख जलचर योनियाँ हैं। मुझे वो मिला नहीं पा, कितना भी था कहीं पर, मुझे तो मिल नहीं पा रहा। उसमें शायद भागवतम में ना श्लोक या नहीं, गीता में नहीं है, स्थावरा लख विंशति ऐसे करके, जो भी है। प्राकट्य का क्या उद्देश्य है? आचार्यों की प्राकट्य का क्या उद्देश्य है? उसमें कुछ रेफरेंस दिए हैं? रेफरेंस ही मिलता ही नहीं है कहीं नहीं, तो, हाँ इसमें रेफरेंस नहीं है। है वो ऐसे लिखा हुआ रहता है, पर वो उसमें जाते हैं तो नहीं मिलता है, इसीलिए रह गई। उसमें उस प्रश्न में क्या लिखा, आचार्यों का प्रकट्य क्या उद्देश्य, उसमें क्या रेफरेंस लिखा है? कोई तात्पर्य लिखा है किसी? हिंदी की जो क्वेश्चन है वर्कबुक में, उसमें जो रेफरेंस है वो कई जगह पे गलत है, और इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसका रेफरेंस सही है, ऐसा भी है। वो तो साइमल्टेनियसली देखना पड़ेगा, एक साथ है ना दोनों। हाँ एक साथ है, लेकिन कुछ जगह पे मिस्टेक्स हुई है एक, वर्कबुक में। हाँ इसकी क्या जो रेफरेंस नंबर है वो अलग है, इंग्लिश वाला अलग है। कुछ जगह है, जैसे वो एक पहले अध्याय का जो श्लोक दिया ना, वो एक आगे दे दिया, वो एक पहले वाला है या शायद उसके आगे वाला है। भगवद गीता का पहला अध्याय 42-43 नंबर श्लोक दिया ना, उसका आगे या पहले वाला है, जो भी है। और आज की चर्चा से संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो? शरणागत के 2 लक्षण तो आपने बताए, बचे हुए 4 क्या? बचे हुए 4 लक्षण क्या है शरणागत? 2 लक्षण अनुकूल्य और प्रतिकूल, है ना। वो तो अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। और बाकी 4 हैं कि एक है अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, ये दृढ़ विश्वास होना कि श्री कृष्ण अवश्य ही रक्षा करेंगे, ठीक है। और दैन्य मतलब विनम्रता, और एक है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन मतलब सब कुछ भगवान का है, ये उस रूप में उसको मतलब भगवान को सब कुछ अर्पित कर देना। अर्पित कर देना मतलब अब अपने घर में रह रहे हैं, अपना धन संपत्ति उसके साथ, लेकिन रह रहे हैं दास की तरह, मालिक श्री कृष्ण है, ये आत्मनिवेदन। और एक है गोपतृप्ते वर्णम। गोपतृप्ते वर्णम का मतलब होता है गोपियों का जो भाव है ना, गोपियों का जो भाव है उसको अंगीकार करना। ये हायर है थोड़ा, मतलब कृष्ण हमारे पालक हैं, ये भाव गोपियों भाव की, जिसमें कृष्ण है ना। जैसे हम शिक्षाष्टकम में 8वां श्लोक गाते हैं ना, आश्लिष्य वा पादरताम विनष्टुमाम अदर्शनाम नरमहताम करोतु वा यथा तथा वा विददातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सही बना पड़े, ठीक है। प्रभु जी का प्रश्न है कि ये समझ का 4 नंबर प्रश्न है, क्यों ब्रह्मा या शिव भगवान हमें मुक्त कराने में हमारी मदद नहीं कर सकते, है ना। तो स्वयं शिव जी कहते हैं कि मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रेव न संशय, है ना। वो भगवान मुकुंद ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। एक्चुअली मुक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थापित हो जाना। मुक्त होना मतलब क्या है कि हमारे ऊपर माया का जो आवरण है ये हट जाना, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है क्या है हमारी, हमने चर्चा किया था एक दिन, सेवा की।
सनातन मतलब सेवा का हमारा स्वभाव है, सेवा, हम सेवक हमारा स्वभाव है। तो और हमारी वास्तविक स्थिति है भगवान के धाम में उनके पार्षद बनकर उनके साथ सेवा का आनंद लेना, है ना। तो उस स्थिति में स्थित हो जाना। अब भगवान के धाम में जाके उनके पार्षद बनना है तो वो भगवान ही दे सकते हैं, वो यहाँ से कोई नहीं भेज सकते, है ना। अमेरिका की वीज़ा लेनी है तो अमेरिका के दूतावास में जाना पड़ेगा, भारतीय दूतावास में जाके अमेरिका की वीज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है। शुद्ध भक्त की डेफिनेशन क्या है, बहुत सुंदर प्रश्न है ना। शुद्ध भक्त की परिभाषा श्रील रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा दूसरी अभिलाषा नहीं होती। जब भक्ति करते करते एक स्टेज आती है जब भक्त के अंदर दूसरी कोई अभिलाषा नहीं रहती, केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की, और उसका पूरा अनुशीलन जो होता है वो रेगुलर होता है, वो किसी भी दिन अपना भजन नहीं छोड़ता, है ना। अपनी जो नियम, अपने जो साधना है वो किसी भी दिन छोड़ता नहीं है, और श्री कृष्ण के अनुकूल और 24 घंटे वो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा में रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, प्रकृति के 3 गुण से मुक्त हो जाते हैं, वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं। वो बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा शुद्ध भक्त होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा शुद्ध भक्त हैं, है ना। तो वो यहाँ पे बात जो आ रही है मुक्ति देने की, कराने की, है ना। दूसरे कोई मुक्ति दे नहीं सकते, भगवान दे सकते हैं। लेकिन भगवान का प्रतिनिधि क्या होता है, भगवान की तरफ से उनको भक्ति योग में लगा के उनको मुक्त करा के धाम में ले जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो शिव जी को अगर हम इस रूप में समझें, वैष्णव नाम यथा शंभु, और शिव जी हमको भगवान की भक्ति दे सकते हैं और भक्ति के द्वारा हम मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान प्रसन्न होते हैं तो वो भौतिक प्रकृति को आदेश देते हैं कि इसको छोड़ दो, ये मेरा आदमी है, इसको मेरे धाम भेज दो। किसकी? हाँ, अगर हम शिव जी के धाम में जाते हैं और वहाँ जाके हम केवल भक्ति करते हैं, क्योंकि शिव जी के धाम में केवल भक्ति चलती है ना, तो हम जा सकते हैं। जैसे भागवतम में वर्णन आता है कि शिव जी जो राजा प्राचीन बरही के 10 पुत्र प्रचेता, वो वन में जा रहे थे तपस्या करने, तो शिव जी स्वयं आए उनके सामने से प्रकट होकर अपने पूरे गणों के साथ, और उनको भगवान को प्रसन्न करने का मंत्र दिया, स्तुति दी, है ना। 4थे स्कंद में वर्णन आता है। तो बोले आप ये स्तुति का गान करो तो आपको बहुत शीघ्र भगवान दर्शन देंगे, और उन्होंने वो स्तुति का गान किया और उनको भगवान के दर्शन हुए। तो शिव जी के पास हम इस रूप में शरणागत हुए कि वो वैष्णवा नाम यथा शंभु है, हे भगवान हमको भक्ति दीजिए। जिस प्रकार आप सब समय भक्ति में लगे रहते हैं, आप ध्यान में ऐसे लगे रहते हैं, हमें भी ऐसा दीजिए, तो वो है सही। लेकिन शिव जी के पास ज़्यादातर लोग जाते हैं संसारिक, है ना, चीज़ें मांगने के लिए, कि हमको ये, है ना, घर मिले, पति मिले, पत्नी मिले, जॉब मिले, है ना, इसके लिए जाते हैं। तो उस दूसरा शिव जी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, भूतनाथ हैं। प्रभु जी ये भी तो बताया है, जो शिव जी की भक्ति करता है आने वाले भविष्य में उसको मतलब कृष्ण भक्ति मिलती है, तो कि कृष्ण भक्ति वो शिव जी की भक्ति अगर उस दृष्टि से करते हैं, कोई भौतिक लाभ के बिना, निष्काम भाव से करते हैं। हाँ। लेकिन जो भौतिक लाभ के लिए करते हैं, एक्चुअली में वो भक्ति नहीं करते हैं, वो जस्ट शिव जी से डील करते हैं। नहीं व्यापार, एक बार पता है किसकी क्लास शायद अमूल्य ने मुझे क्लास में उन्होंने बताया जो शिव जी की भक्ति करते हैं, क्योंकि शिव जी जो है भगवान के बहुत पवित्र शुद्ध भक्त हैं, तो अगर उनकी शरण में जाते हैं तो कभी ना मतलब कोई आने वाला जो जन्म हो वैसा जन्म उसमें कृष्ण भक्ति जरूर होती है। हाँ, अगर दयालु होते हैं वास्तव में अगर कोई शिव जी से स्नेह करता है, क्योंकि शुद्ध भक्त हैं, है ना, वैष्णव नाम यथा शंभु, तो उनसे अगर कोई स्नेह करेगा तो किसी भी शुद्ध भक्त से, प्रभुपाद से करेंगे, है ना, इनके अनुयायी हैं, उनसे करेंगे तो भक्ति पाएंगे।
लेट हो गए, अगली बार पूछिए। तो ये एक हफ्ता निकल पुरुषोत्तम मास भगवान का प्रिय मास है ना। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इस महीने की जब उत्पत्ति हुई थी सबसे पहले ये मास, तो इसको सब ने त्याग दिया, बोला कि ये कहाँ से आ गया, अलग से ये अलग से एक महीना निकल के आ गया, क्योंकि चंद्रमा के अनुसार ये एडिशनल मंथ है, ये है ना, सूर्य की गणना के अनुसार नहीं है, चंद्र गणना के अनुसार ये एक एक्स्ट्रा महीना है। तो इसलिए उसको सब लोगों ने बोला कि हम कोई इसमें कोई शुभ कार्य, कोई कर्म ज्ञान, है ना, यज्ञ ज्ञान, ध्यान तपस्या आदि ये सब कुछ नहीं करेंगे, ये तो मल है, बोले ये मल मास है, ये इसको तो त्यागा हुआ है। तो अब वो महीना भी क्या है, फॉर्म है ना। तो वो भगवान वो सबके पास गया, बोले क्या करूं क्या करूं, मेरे को तो कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा। तो फिर अंत में भगवान के पास गया, बोले मेरे तो भगवान मेरी उत्पत्ति किस लिए हुई है, और क्या देखिए सब लोग मेरे को छोड़ दिया, बोले इस महीने में कोई शुभ कार्य कुछ नहीं करना। तो बोले कि कोई बात नहीं, आज से मैं तुमको स्वीकार करता हूँ, है ना। इस महीने में जो भक्ति करेगा वो मेरा अत्यंत प्रिय होगा, मेरे को मतलब वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा। तो ये महीना जो है वो भगवान का प्रिय महीना है। जैसे कार्तिक महीना भगवान का प्रिय है, तो कार्तिक में भक्ति करते हैं 100 गुना फल होता है। तो इस महीने में भी भक्ति करते हैं तो ऐसे ही सैकड़ों गुना, है ना, फल होता है। तो इसलिए भक्त लोग क्या है, वैसे भी चातुर्मास में भक्त लोग थोड़ा तपस्या करते हैं, है ना, कि जैसे कोई ज़्यादा आरामदायक गद्दे पे सो रहे थे तो 4 महीने अब पतली चटाई पे सोएंगे या पतले गद्दे पे सोएंगे, थोड़ा भारी भोजन कम करेंगे या कम भोजन करेंगे, फल खाएंगे, अधिक जप करेंगे, है ना, ऐसे करके वजन बढ़ाएंगे अपना, ठीक है ना। तो ऐसे इस महीने में ये जो पुरुषोत्तम मास है इसमें तो विशेष रूप से वजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा लूटने का महीना है, ठीक है। समय समाप्त, हाँ लास्ट है। प्रकृति निकृष्ट है तो, और जीव प्रकृति से श्रेष्ठ है या निकृष्ट है, क्योंकि प्रकृति जैसे पराशक्ति है भगवान की, तो वो भगवान की शक्ति है, उनसे उद्भूत होती है, वो माया दृश्य है। तो प्रकृति के गुण निकृष्ट है या प्रकृति निकृष्ट है, पहला। और दूसरा एक सवाल है कि यहाँ पे लिखा है ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, तो वो शुद्ध भक्त है, वो भी माया के अधीन है। उसमें ब्रह्मा और शिव जब यहाँ पे बात आती है तो बात आती है कि उनके उस पद के लिए, है ना। शिव जी तमोगुण के देवता हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि शिव जी तमोगुणी है ना। और शिव जी की जो स्थिति है ना, वो इस प्रकार की है कि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात। शिव जी जीव तत्व नहीं है, लेकिन विष्णु तत्व भी नहीं है, पर विष्णु तत्व से उत्पन्न वो तत्व हैं जो जीव तत्व से श्रेष्ठ हैं, लेकिन विष्णु तत्व भी नहीं है ना, समझ गए। यानी शिव जी जो है वो जीव तत्व और विष्णु तत्व के बीच के हैं, है ना। तो आपका प्रश्न क्या था इसमें? शिव ब्रह्मा दोनों माया के वश में रहते हैं। दूसरा ये था कि प्रकृति निकृष्ट है, भगवान की शक्ति होकर ये निकृष्ट है। हाँ, तो प्रभु जी एक प्रश्न, प्रकृति निकृष्ट कैसे है? तो निकृष्ट इसलिए है क्योंकि ये प्रकृति जो है वो जड़ है, ये स्वतः कुछ नहीं कर सकती, लेकिन भगवान की शक्ति से ये कार्य करती है ना। डेड है ये, इसके अंदर चेतना नहीं है, लेकिन जो पराशक्ति है उसके अंदर चेतना है ना। श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है कि पराश शक्ति विविधे व सूयते, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया से, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया स्वतः ही है उसके अंदर, ठीक है। और जबकि ये भौतिक प्रकृति स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया नहीं है इसके अंदर, ये निकृष्ट है इसलिए, ठीक है, डेड है। जब भगवान का काल शक्ति इधर जीवात्मा, तो वो इसका कुछ रूपांतर होता है। जीवात्मा नहीं है, काल शक्ति नहीं है, तो ये डेड मैटर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए प्रकृति आध्यात्मिक भी होती है।
भौतिक प्रकृति बोला तो आध्यात्मिक प्रकृति भी होती है। हाँ, आध्यात्मिक प्रकृति होती है, चर्चा आई थी ना, पहले हो चुकी चर्चा। और दूसरा प्रभु जी प्रश्न है कि शिव जी ब्रह्मा जी है ना, यहाँ पे बद्ध कैसे हैं, तो उनकी जो पोस्ट पोजीशन है उसके लिए बताया गया। जो वो व्यक्ति हैं वो हो सकते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के पोस्ट हैं, तो पोस्ट पे किसी को भी संसार के व्यक्ति को बिठाया जाता है। जब कोई जीवात्मा 100 जन्म वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं तो वो ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकते हैं। वो ब्रह्मा बनने के योग्य, उनको ब्रह्मांड का ब्रह्मा बना देंगे। अब डिपेंड करता है कि वो ब्रह्मा अगर भक्ति में भगवान की शुद्ध भक्ति अनुशीलन करते हैं तो वो शुद्ध भक्त हो जाते हैं, प्रकृति के गुणों से भरे हो जाते हैं। ठीक है ना।